नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के भूगोल की एक बेहद शानदार और दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज का हमारा विषय है भारत के प्रमुख पहाड़ी दर्रे, जिन्हें हम माउंटेन पासेस भी कहते हैं। ये सफर एकदम उत्तर के जमा देने वाली बर्फीले शिखरों से शुरू होगा और दक्षिण भारत के हरे भरे घाटों तक जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा रूट मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम चीजों को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे। सबसे पहले लद्दाख और कश्मीर के उत्तरी मोर्चे, फिर हिमाचल और उत्तराखंड के प्रवेश द्वार, उसके बाद पूर्व के रणनीतिक दर्रे और अंत में पश्चिमी घाट के रास्ते। तो आइए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। उत्तरी मोर्चे यानी लद्दाख और कश्मीर का इलाका। ये हमारे उपमहाद्वीप का वो हिस्सा है जो अपनी ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और सामरिक सीमाओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैप के इस उत्तरी हिस्से पर जरा गौर कीजिए। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं हैं। सामरिक और सैन्य नजरिए से देखा जाए तो ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ज्यादा क्रिटिकल हिस्सा हैं। अब इन प्रमुख दर्रों की सटीक लोकेशन को देखना बड़ा दिलचस्प है। काराकोरम दर्रे को ही ले लीजिए, जो चीन और लद्दाख के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक पॉइंट है। इसके ठीक नीचे जोजिला दर्रा है, जो जास्कर श्रेणी में आता है, और फिर पीर पंजाल दर्रा, जो अपनी ही पीर पंजाल रेंज के अंदर बसा हुआ है। इसी इलाके में एक दर्रा है जो सच में एक लाइफलाइन की तरह काम करता है, और वो है बनिहाल दर्रा। यही वो अकेला सबसे अहम रास्ता है जो जम्मू को सीधा श्रीनगर से कनेक्ट करता है। जरा सोचिए, इसके बिना पूरी कश्मीर घाटी का संपर्क बाकी हिस्सों से कट सकता है। इसलिए ये कनेक्टिविटी किसी रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। अब हम भौगोलिक रूप से थोड़ा नीचे की तरफ यानी मध्य हिमालय की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा हिस्सा, हिमाचल और उत्तराखंड के प्रवेश द्वार। मैप के इस मिडिल वाले क्लस्टर पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ये पहाड़ी रास्ते बहुत खास हैं। ये सिर्फ ऊंचे पहाड़ों को पार करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को गहराई से जोड़ते हैं। हिमाचल के परिदृश्य को देखें तो बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी का हिस्सा है और फेमस रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएं राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए दूर दूर तक फैली हैं। वहीं अगर हम थोड़ा पूर्व की ओर जाएं तो उत्तराखंड के दो बहुत ही प्रमुख दर्रे सामने आते हैं, मान दर्रा और नीति दर्रा। इसी क्षेत्र में हिमाचल का शिपकिला दर्रा एक बहुत ही क्रिटिकल लिंक बनाता है। शिमला से तिब्बत जाने का मेन रूट यहीं से होकर गुजरता है। सदियों से ये एक बेहद अहम भौगोलिक और व्यापारिक पुल का काम करता आ रहा है। और जब हम उत्तराखंड के मान और नीति दर्रों की बात करते हैं तो इनका महत्व सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं रहता। ये दर्रे पवित्र मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने के मुख्य द्वार हैं। यानी इनका बहुत गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जो सदियों से तीर्थयात्रियों को रास्ता दिखाते आ रहे हैं। चलिए अब अपने इस अभियान को थोड़ा पूर्व की ओर मोड़ते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है पूर्व के रणनीतिक दर्रे। यहाँ हम सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के अहम कॉरिडोर्स को समझेंगे। भारत के इस पूर्वी हिस्से में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की सीमाएं हमारे कई पड़ोसी देशों से मिलती हैं। ये पूरा इलाका घने जंगलों और बेहद जटिल रास्तों वाला है, जो इन दर्रों की अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों को देखें तो बोमडिला, यांगयाप, दीफू और पांगसान जैसे दर्रे ही वो रास्ते हैं जो इस भूभाग को पार करने में मदद करते हैं। थोड़ा और दक्षिण में म्यांमार बॉर्डर के पास मणिपुर में तुजु दर्रा है। ये सभी इस मुश्किल इलाके में आम लोगों और सेना दोनों की आवाजाही के लिए एकदम जरूरी है। लेकिन सच कहूं तो इस पूरी ईस्टर्न बेल्ट में अगर कोई एक पास गेम चेंजर है तो वो है नाथुला दर्रा। सिक्किम का ये पास भारत और चीन के बीच व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। आधुनिक अर्थशास्त्र और व्यापार के नजरिए से इस एक अकेले दर्रे की अहमियत बहुत विशाल है। अब हिमालय की इन ऊंची बर्फीली चोटियों से एक लंबी छलांग लगाते हैं। हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा है पश्चिमी घाट का नेविगेशन। यहाँ हम दक्षिण भारत के हरे भरे पारगमन दर्रों को देखेंगे। यहाँ मैप में परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। हिमालय की बर्फ की जगह अब पश्चिमी घाट की हरियाली है। महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु के ये दर्रे आज पूरे दक्षिण भारत की लॉजिस्टिक लाइफलाइन हैं।
इन दक्षिणी घाटों का काम बिल्कुल अलग है। बालघाट दर्रे को ही देख लीजिए। देश के सबसे बिजी रूट्स में से एक, दिल्ली मुंबई सड़क मार्ग यहीं से गुजरता है। वहीं भोरघाट दर्रा पुणे बेलगाम रेल और रोड दोनों को रास्ता देता है। ये प्राकृतिक रास्ते आज के समय में हमारे डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट का मुख्य आधार हैं। इसी पश्चिमी घाट में एकदम नीचे की तरफ जाने पर नीलगिरी की पहाड़ियों में हमें पाल घाट मिलता है और उसके बाद आता है सयान घाट, जो तमिलनाडु और केरल के बीच आखिरी अहम दक्षिणी दर्रा है। इन दोनों राज्यों के बीच दुर्गम पहाड़ियों को पार करने का यही सबसे सुगम मार्ग है। अब अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का निष्कर्ष निकालें तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखता है। उत्तर के दर्रे मुख्य रूप से इंटरनेशनल बॉर्डर्स और तीर्थयात्राओं के द्वार हैं, जहां कड़ाके की ठंड और भौगोलिक चुनौतियां हैं। लेकिन दक्षिण के ये घाट घरेलू व्यापार और राज्यों को जोड़ने वाले लॉजिस्टिक गैप्स की तरह काम करते हैं। चीज़ एक ही है, दर्रा, लेकिन इस्तेमाल बिल्कुल अलग। तो ये सब हमें आज के सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये प्राचीन प्राकृतिक रास्ते आज भी हमारे आधुनिक व्यापार, संस्कृति और कनेक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगली बार जब भी आप कोई मैप देखें तो इन दर्रों को सिर्फ रास्तों की तरह नहीं, बल्कि उस ताकत की तरह देखेगा जिसने हमारे इतिहास और भूगोल दोनों को आकार दिया है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।